नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में लोगों को कड़ाके की सर्दी से फिलहाल 22 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 22 दिसंबर तक राज्य के 10 से ज्यादा जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट के अनुसार जयपुर में बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही शेखावाटी के एरिया में कई जगह पाला पड़ने की भी चेतावनी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तरी हिस्सों में धुंध रहने से सूरज के तेवर नरम रहे। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, चूरू समेत कई जिलों में दिन में भी तेज सर्दी महसूस हुई। बीकानेर में अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 21.5, जैसलमेर में 21.7, श्रीगंगानगर में 22.2, बाड़मेर में 25.7, भीलवाड़ा में 23.4, सीकर में 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने 8 साल पुराने आदेश की अवहेलना के मामले में प्रतापगढ़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा को सिविल अवमानना का दोषी करार देते हुए 7 दिन की सिविल जेल की सजा सुनाई है। याचिकाकर्ता शंकरलाल मीणा ने 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सिलेक्शन ग्रेड और वेतन निर्धारण की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर 2016 को याचिका स्वीकार करते हुए 3 माह में आदेश की पालना के निर्देश दिए थे, लेकिन 8 साल बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। पीठ ने टिप्पणी की कि राज्य अधिकारियों की यह सोच बन गई है कि आदेशों का पालन न करने पर भी कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे। वहीं इस आदेश के प्रति स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास दोस्त को छोड़ने गए चूनावर थाने के हिस्ट्री शीटर कुलजीत उर्फ राणा पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इन लोगों ने हिस्ट्री शीटर के मुंह में पिस्तौल ठूस दी और मारपीट कर उसे गंभीर घायल कर दिया। उसे देर रात सरकारी अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन परिजन निजी अस्पताल ले गए। राणा के भाई ने बताया कि राणा अपने दोस्त अनूपगढ़ निवासी गौरव को बस स्टैंड के पास एक पीजी में छोड़ने गया था। वह गौरव और राणा ने साथ में सेल्फी ली। इसके बाद गौरव पीजी में चला गया। वे मौके पर मौजूद आरोपियों ने राणा को घेरा और उसके मुंह में पिस्तौल ठूसकर उसके साथ मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया। पीड़ित के भाई ने कुछ लोगों पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम दूसरी बार इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधव बाग गया है। वह मुंबई की फ्लाइट से रवाना हुआ। हालांकि आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अनुरोध किया गया था कि वह यात्रा के लिए असहज है, इसलिए उसे 2 सप्ताह की मोहलत दी जाए। फैसले से पहले ही आसाराम ने माधव बाग के लिए निकल गया। बता दें कि आसाराम जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। उसे 1 महीने की पैरोल दी गई थी। इस पैरोल का समय पूरा होने से पहले पैरोल की अवधि बढ़ाने की एप्लीकेशन आसाराम की ओर से उसके वकील ने लगाई थी। इस पर आसाराम को 17 दिन का एक्सटेंशन मिला था, जिसमें 2 दिन पुणे पहुंचने और 15 दिन इलाज के लिए मिले थे। राजधानी जयपुर में एसबीआई बैंक के कस्टमर केयर सेंटर पर फर्जी तरीके से ईमेल भेजकर मर्चेंट अकाउंट के नंबर बदलवाकर 26,65,000 की ठगी करने के मामले में करदनी पुलिस ने 2 ठगों आकाश सैनी व निशांत कुमार मीणा निवासी गंगापुर सिटी को कोटा से पकड़ लिया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर को एसबीआई पेमेंट सर्विस के मैनेजर ललित कुमार जैन ने करधनी थाने में रिपोर्ट दी कि किसी व्यक्ति ने फर्जी ईमेल भेजकर मर्चेंट अकाउंट से जुड़े खाता नंबर बदलवाकर ठगी कर ली। मामले में अनुसंधान के लिए एसएचओ हरीश सोलंकी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी आधार पर जांच कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। आरोपी ऑनलाइन सट्टा ऐप के बारे में जानकारी रखते हैं और अपना अकाउंट बना लिया था। जयपुर के करनी विहार थाना पुलिस ने किन्नर का भेष बदलकर वाहन चालकों को लूटने वाले एक युवक और एक किन्नर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने 200 फीट बाईपास पर जबरन ट्रक में प्रवेश किया और चालक के साथ मारपीट कर रुपए लूट लिए थे। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 16 दिसंबर को पीड़ित महेंद्र सौदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश के साथ 200 फीट बाईपास पर 2 किन्नरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित एमपी से प्लाईवुड लेकर जयपुर आया था और यहां उसे किराए के 41,600 रुपए मिले थे।
इस पैसे को दोनों किन्नर ने लूट लिया, जिसके बाद दोनों चालक का मोबाइल, पर्स भी छीन लिया और धमकी देकर गए कि किसी को बताया तो वह उसके साथ दोबारा मारपीट करेंगे। पुलिस ने 24 वर्षीय अशोक उर्फ अन्नू सैनी निवासी सांगानेर जयपुर और 25 वर्षीय पूजा निवासी फुलेरा जयपुर ग्रामीण को डिटेन कर घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो दोनों ने वारदात करना कबूल लिया। गिरफ्तार आरोपी अशोक सैनी लड़कियों के कपड़े पहनकर किन्नर पूजा के साथ मिलकर हाईवे पर ट्रक और वाहन चालकों को रोककर उनके साथ संबंध बनाने का लालच देकर मारपीट कर उन्हें लूटते थे। कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो ने टहलने निकले दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। मृतक महिला 53 वर्षीय प्रेम बाई ककरावदा की रहने वाली थी। बेटे रघुवीर ने बताया कि ककरावदा के पास हाईवे निकल रहा है, चीसा गांव में हमारा खेत है। माता पिता खेत पर थे। पिता राम गोपाल व मां प्रेम बाई दोनों खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। दोनों कोटा रोड की तरफ से टहल कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार लोडिंग ऑटो ने मां के पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मां सड़क पर गिर गई। गंभीर चोट लगने पर एम्बुलेंस की मदद से मां को हॉस्पिटल लाए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं हादसे के ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले में एसबीआई बैंक के एटीएम लूट मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी राजगढ़ निवासी पवन कुमार को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला दुधवाखारा थाना क्षेत्र के गांव सहजूसर का है, जिसमें 3 लोगों नरेश, नरेंद्र व रविंद्र को बरी कर दिया गया है। वहीं एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक राजेश कुमार मटोलिया ने बताया कि सहजूसर गांव में एसबीआई के एटीएम लूट की घटना हुई थी। बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक बुंटिया निवासी अमित सैनी को सहजूसर निवासी ओम प्रकाश सिहाग ने 29 नवंबर 2015 को एटीएम लूट की सूचना दी। एटीएम पर तारानगर के डिंगी निवासी राजकुमार मीणा गार्ड के पद पर लगा हुआ था। मामले में पुलिस ने 5 जनों को गिरफ्तार किया था, जिसका पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। डूंगरपुर जिले में 2 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कछवाहा के कोटा के महावीर नगर 3rd स्थित मकान की तलाशी ली गई। इसमें 9 लाख से अधिक रुपए नगद मिले हैं। इसके अलावा 2 प्लॉट के दस्तावेज सहित कुल मिलाकर 4 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। अब एसीबी उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करेगी। एससी कछवाहा कोटा व हड़ौती में कई पदों पर रहा। जानकारी के अनुसार करीब 29 साल की नौकरी में कई बार एपीओ हुआ है। कार्यकाल के दौरान काफी शिकायतें भी रही। एसीबी के एएसपी विजय स्वर्णकार का कहना है कि यह समझ से बाहर है कि इतने सारे बैंक खाते क्यों खुलवाए हुए हैं। संभवतः लॉकर भी होगा। इसकी जानकारी बैंकों से मिलेगी। डिजिटल अरेस्ट की ताबड़तोड़ वारदातों के बाद देश भर में हो रही जांच में सामने आया कि उपभोक्ताओं की जानकारी बैंकों से साइबर ठगों तक पहुंचाई जा रही है। 3-3 हजार रुपए में क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा बेचा जा रहा है। बैंक अकाउंट, आधार और पैन कार्ड ही नहीं बल्कि डेबिट कार्ड, ट्रांजैक्शन और आमदनी की गोपनीय जानकारियां भी बैंकों से लीक होकर साइबर ठगों तक पहुंच रही हैं। इसे लेकर साइबर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। वहीं हैदराबाद में डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई अजमेर की इंजीनियर बेटी से ठगे गए 2 करोड़ 28 लाख रुपए दुबई, जोधपुर, भीलवाड़ा और जयपुर सहित कई दूसरे शहरों के बैंकों में विड्रॉ हुए हैं। यह जानकारी पीड़िता को साइबर थाना पुलिस ने दी है। दरअसल हैदराबाद की एक आईटी कंपनी की इंजीनियर के साथ विगत माह डिजिटल अरेस्ट की वारदात हुई थी। पिछले दिनों एसओजी के हत्थे चढ़े डिजिटल अरेस्ट गैंग के 16 गुर्गों ने देश भर की कई वारदात करना स्वीकार किया है। जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में नकली सोने की ईंटें बेचने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मुहाना थाना पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी इरशाद अली उर्फ कटुल्ला डीग के जुरहरा स्थित भंडारा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने की 6 नकली ईंटें और कार बरामद की है। पकड़े गए बदमाश ने प्राथमिक पूछताछ में अलग अलग जिलों में करीब 2 दर्जन वारदातों को अंजाम देकर 20 लाख रुपए की ठगी करने की बात कबूली है। वारदातों के संबंध में पूछताछ कर तस्दीक कर रहे हैं। डीसीपी दिगंत आनंद ने बताया कि चित्रकूट एसएचओ जहीर अब्बास को मिले इनपुट के आधार पर मुहाना एसएचओ मदन कड़वासरा के नेतृत्व में गठित टीमों ने आरोपी को पकड़ा है।